यह खबर निकल कर आ रही है जहां पर एक आदमी ने अपने पूरे परिवार को सिर्फ इस वजह से खत्म कर दिया कि उसको उसकी पत्नी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। खबर हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं बिहार के बांका जिले से, जहां पर एक पति ने अपने पूरे परिवार की हत्या कर दी है। हत्या करने के बाद अपनी पत्नी और अपने बच्चों के शव को तालाब में फेंक दिया। तो दोस्तों, पूरा मामला क्या है जान लीजिए, लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कर दीजिए। दरअसल यह सच्ची घटना निकल कर सामने आ रही है बिहार के बांका जिले से, जहां पर एक आदमी की शादी करवाई जाती है। जैसे ही शादी कराई जाती है तो उसको काफी सारा दहेज दिया जाता है, क्योंकि लड़की का पिता यहां पर गरीब था, ज्यादा दहेज नहीं दे सकता था। इसलिए यहां पर शादी में ही बात हो गई थी कि दहेज जितना भी दिया जाएगा वो एक बार शादी में ही दे दिया जाएगा। इसके बाद कोई भी दहेज की लालसा यहाँ पर परिवार वालों से नहीं करेगा, जिसके चलते यह फैसला होता है और यहाँ पर लड़के और लड़की की शादी कराई जाती है। लड़की यहाँ पर काफी संस्कारी थी और काफ़ी सीधी थी, जिसके चलते उसकी सास को भी वह पसंद आ जाती है, लेकिन यहाँ पर उनके बेटे को वह बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। थोड़े दिन बाद ही यहाँ पर पत्नी को पता चलता है कि शादी के पहले से ही यहाँ पर युवक का किसी दूसरी औरत के साथ संबंध है। वह उसी को पसंद करता है, उसी से शादी करना चाहता था, लेकिन उसके पिता ज़्यादा दहेज देने में सक्षम नहीं थे, इसलिए उसके घर वालों ने उन दोनों की शादी नहीं कराई थी, जिसके चलते वह काफ़ी दुखी होती है और यह सारी बात यहाँ पर अपने पति को बताती है कि तुम्हारा किसी दूसरी औरत के साथ अवैध संबंध चल रहा है। जिसके बाद पति यहाँ पर पत्नी को खुलेआम बताने लगता है कि हाँ, मेरा दूसरी औरत के साथ अवैध संबंध है, अगर तुमने बीच में रोड़ा बनने की कोशिश की तो तुम्हारी जान चली जाएगी। यह सब कुछ सुनते ही लड़की काफी घबरा जाती है, अपने ससुराल वालों से इसके बारे में बातचीत करती है। तो ससुराल वाले भी यहाँ पर बहू को धमकाते हैं और अपनी जबान बंद रखने के लिए बोलते हैं, जिसके चलते थोड़े दिन वह चुप रहती है और थोड़े दिन बाद ही उसको एक बच्चा भी पैदा हो जाता है। महिला को बेटी पैदा हो जाती है। अब महिला को लगने लगा था कि शायद ही उसके पति का उसके बच्चों में प्यार हो जाए, लेकिन उसको उसके बच्चों में भी बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। हम आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर पति का नाम भूषण यादव बताया जा रहा है। इसी के साथ साथ पत्नी का नाम यहाँ पर गुड़िया देवी बताया जा रहा है और उनकी 1.5 साल की मासूम बच्ची भी उनके साथ ही रहती थी। एक दिन ऐसा ही हुआ, यहाँ पर अब रोजाना पति अपनी पत्नी और बच्चों की पिटाई किया करता था। रोजाना पिटाई से तंग आकर वह अपनी सारी बात अपने पिता को बता देती है। उसका पिता उसको अपने घर पर ले आता है। उसके बाद उसके ससुराल वाले पीछे से जाकर जैसे तैसे करके अपनी बहू को मना लाते हैं और वापस घर पर ही ले आते हैं। लेकिन अब इस बात से पति का खून खोल चुका था कि उसने आखिरकार इतनी हिम्मत कैसे की कि यह सारी बात अपने घर वालों को बता दे। इसीलिए वह अपने बच्चे की और अपनी पत्नी की इतनी बेरहमी से पिटाई करता है कि उनके नाकों से और मुंह से खून आने लगता है। वह यह सब कुछ बात दोबारा से अपने पापा को सारी फोन करके बताती है कि पापा इतना मारा है कि मुंह से खून आ रहा है। यह बात सुनते ही पिता अपने घर से निकल जाता है अपनी बेटी को वापस लाने के लिए, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। जब पिता वहां पर पहुंचता है तो वहां पर बने तालाब के आसपास काफी लोग खड़े हुए थे। पिता उनके पास जाता है और पूछता है कि क्या बात है, यहाँ पर क्यों खड़े हैं। तो लोगों ने पिता को बताया कि यहाँ पर एक महिला की लाश पड़ी हुई है। इसी के साथ साथ एक 1.5 साल के बच्चे की लाश भी बोरे में बंद है, जिसके बाद बुजुर्ग को यह एहसास हो जाता है कि हो ना हो ये तुम्हारी बेटी की भी हो सकती है। जिसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस वहां से जब बोरे को खोलती है तो यहाँ पर पिता के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि यहाँ पर वह बेटी की ही लाश थी। वह बेटी के ससुराल यानी उसके घर पर पहुंचता है तो वहाँ पर बाहर से ताला लगा हुआ था। ना उनके घर पर सास थी, ससुर ना पति था, सभी यहाँ से मौके पर ही फरार हो चुके थे। जैसे ही पुलिस वहां पर पहुंचती है और पूछती है कि हत्या किसने की, तो लड़की के पिता बताते हैं कि मेरे दामाद ने और उनके घर वालों ने मिलकर मेरी बेटी की और मेरी नाती की हत्या की है। तभी सभी गांव वाले इस बात के लिए राजी हो जाते हैं और सभी बोलने को तैयार हैं कि हम गवाही देंगे। हमारे सामने रोजाना यहाँ पर मासूम बच्ची को भी पीटा जाता था और हाल ही का उसी ने यहाँ पर अपनी बच्ची की और अपनी पत्नी की हत्या की है।